नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मेष राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा कि मई 2024 का महीना मेष राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहने वाला है, कैसी रहेंगी उनकी आर्थिक स्थितियाँ। अगर वो व्यापार करते हैं तो वहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, अगर आप जॉब करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर कोई कोर्ट केस है, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो हर एक पहलू के ऊपर आज हम बात करेंगे। सो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, ये वीडियो दोस्तों हम ऐसे ही अपलोड नहीं करते। इसके पीछे हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, रोज़ के रोज़ कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है। सो दिन प्रतिदिन जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, उसी के बिहाफ के ऊपर जो कंक्लूज़न निकलता है, उसके बाद ही हम आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं। सो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें और सारी वीडियो देखें, क्योंकि हर पहलू के ऊपर आज हम खुलकर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सामने कुंडली आपके सामने बनी हुई है, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है दोस्तों। क्योंकि चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी कुंडली में देखने को मिलता है। 70 to 80% जो चंद्रमा होता है, अगर कुंडली में उच्च का हो तो इंसान के लिए वो राजयोग का कारक बनता है। और ऐसा इंसान जिसका चंद्रमा पीड़ित ना हो, किसी अच्छे भाव में बैठा हो, उसके ऊपर अगर स्ट्रगल का टाइम आ भी जाए तो वो उसको हैंडल करने में समर्थ होता है। हर तरीके से सक्षम बना देते हैं चंद्रमा। तो चंद्र कुंडली इसीलिए आपके लिए लेके आते हैं कि कोई चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है, वैसा वैसा असर हमारे ऊपर देखने को मिलता है। सो ज़्यादा समय ना लगाता हुआ मैं आज आपको बताऊंगा कि मई का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये आपकी मेष राशि है। और आपको मैं बताऊंगा कि 13 तारीख तक सूर्य जो है, जो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है जिसका कुंडली के ऊपर, 1 महीने के लिए इनका गोचर होता है। लेकिन 1 महीने में ही अगर वो किसी अच्छे भाव में आ जाए तो आपको मान सम्मान, धन दौलत, प्रतिष्ठा, इज्जत, राजनीति में आगे लेके जाने वाले सबसे ज़्यादा अहम किरदार जिसका होता है वो सूर्यदेव होते हैं। और सूर्यदेव 13 तारीख तक आपके लगन भाव में बैठेंगे। सो दोस्तों, वहाँ पर सूर्य बुध की युति बनेगी, जिसको बुध आदित्य राजयोग कहा जाता है। यहाँ पर बैठकर सूर्य देव आपको, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, नए नए टेंडर्स मिलेंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ पर आपको इज्जत मान जो होगा वो कहीं ना कहीं से आपको दिलाएंगे। कोई बड़ा पद दिला सकते हैं, कोई बड़ी प्रमोशन जो है वो सूर्य देव यहाँ पर आपको दिलाएंगे। और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, अगर आप व्यापार करते हैं तो सामने वाला जो क्लाइंट होगा वो आपकी बातों में आकर आपके साथ जो डील होगी वो फाइनल कर जाएगा। अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ पर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो आप वहाँ पर भी प्रेजेंटेशन जब स्टेज के ऊपर देने जाएंगे तो सामने अगर आपके उच्च अधिकारी बैठे होंगे या आपके सामने जो क्लाइंट्स बैठे होंगे, वो आपकी बातों से इतना इम्प्रेस होंगे कि वो आपके साथ, अगर उच्च अधिकारी देख रहे हैं तो आपका नाम जो है वो प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। सो उच्च अधिकारियों से शाबाश मिलने का जो समय है वो 13 तारीख तक बहुत ज़्यादा प्रबल योग हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, क्योंकि मेष राशि के जो जातक होते हैं उनको सरकारी नौकरी, ये मंगल की राशि होती है। और ज़्यादातर ये लोग जो होते हैं नौकरी पेशा होते हैं, और डिफेंस के बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं वो मेष और वृश्चिक राशि के देखे गए हैं। सो दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने उनका रिज़ल्ट आने वाला है। तो 13 तारीख से पहले अगर कोई रिज़ल्ट आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाए। वहीं मैं बात करूंगा शुक्र देव की। तो शुक्र देव भी आपके लगन भाव में बैठे हैं दोस्तों। यहाँ पर शुक्र और बुध की युति बनेगी, जिसको महालक्ष्मी योग कहा गया है। सो व्यापार में तो 4 चांद ये लगाएंगे ही लगाएंगे ग्रह। उसके पश्चात जो लोग बिजनेस व्यापार में जुड़े हुए हैं,
हर तरीके से सफलता के योग जो है वो मई महीना आपके ऊपर दिखा रहा है। उसके बाद सूर्य देव जो हैं वो आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये गोचर होगा 13 मई 2024 को, जब सूर्य मेष राशि से अपनी उच्च राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां पर गुरु देव बैठे हैं। दोस्तों, गुरु का जो गोचर है वो आपका 1 मई को होगा और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गोचर होगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके धन भाव में गोचर करेंगे। पर मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि गुरु का ये जो गोचर है वो 1 साल के लिए हुआ है। सो यहाँ पर गुरु कभी कभी कारक भी बन जाते हैं। सो 13 तारीख जब तक गुरु पावर में आएंगे तब तक ये महीना निकल जाएगा और उसके पश्चात जून महीने में वो अपनी गतिविधि को शुरू करेंगे। लेकिन 13 के पश्चात जब सूर्य देव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो दोस्तों, विशेषकर वो लोग अपनी आँखों का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग करते समय ग्लासेस को यूज़ करें। ड्राइव करते समय वाहन को बड़े सावधानी पूर्वक चलाएं। हालांकि सूर्य और गुरु की जोड़ी बन जाएगी और एक ग्रहों का राजा है और दूसरा सभी देवताओं का, ग्रहों का, नक्षत्रों का गुरु। सो जब ये दोनों की युति आपके धन भाव में बनेगी तो धन आपके पास हर तरीके से आने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन सूर्य जैसा गर्म ग्रह जब दूसरे भाव में बैठेगा तो दोस्तों, ये वाणी का भी भाव कहा जाता है। तो आपका अहंकार जो होगा वो आपकी बातों से नजर आएगा, क्योंकि सूर्य जितना तेज और अग्नि तत्व का ग्रह जब आपकी जुबान से निकलेंगे, कुछ अल्फाज ऐसे निकलवा देगा जो सामने वाला जो होगा उसको आपकी बात का माइंड भी कर सकते। कहते हैं कि किसी को अगर आप मारें तो वो भूल जाता है, लेकिन शब्दों का वार ऐसा होता है जो कोई इंसान बाद में याद रखता है। इसलिए 13 तारीख के पश्चात जब सूर्य का गोचर होगा तो आप अपनी जुबान, गुस्सा आपको आएगा ही आएगा और वो प्रचंड गुस्सा आने की संभावनाएं जो होंगी वो मिडल ऑफ द मंथ के बाद बनेगी। सो आपने किसी के साथ बात करते हुए बड़ा ध्यानपूर्वक बात करनी है, ताकि ये जो समय है इसको कैसे भी कर आप निकाल लें तो अच्छी बात है। अगर आपने किसी के साथ गुस्से वाली बात की, हिंसक बात की, तो वो इंसान जो होगा वो आपसे बाद में बदला लेने की भावना रखेगा। सो आपने अपने रिश्तों को किसी भी हद से ख़राब नहीं होने देना। जब सूर्य देव वहाँ से निकल जाएंगे तो शुक्र और बुध की युति जो होगी ये काफ़ी दोस्तों, ये 20 से 25 तारीख तक ये युति रहेगी और हर तरीके से ये जो महीना होगा सेविंग के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए अच्छा होगा, जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देकर जाएगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। दोस्तों, छठे भाव में केतु ग्रह का गोचर हुआ है। वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो छठे भाव में केतु का गोचर है ये आपको हेल्थ के संबंधी कुछ दिक्कत पैदा कर सकता है। सो इस महीने आपने या तो वॉक कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, योगा का सहारा लीजिए और किसी भी प्रकार के से प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी और वो दृष्टि जो होगी वो जिस भाव के ऊपर पड़ेगी वहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस हेल्थ के प्रति शो हो रही है। सो आपने अपनी हेल्थ के लिए में छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और छोटी मोटी मेडिसिन के साथ ही ठीक हो जाएगी। वहीं मैं बात करूं जिन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, गुरु की दृष्टि पड़ने से वो कोर्ट केस उभर के सामने आ सकता है। सो अपना उपाय वगैरह जो भी होंगे वो आपको करने की ज़रूरत है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों के लिए सूर्य जिस भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ से संतान के करियर को लेकर कोई खुशखबरी मिल सकती है, संतान प्राप्ति हो सकती है, या संतान की अगर हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही थी तो सूर्य देव 13 तारीख तक उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। उनकी करियर के लिए, संतान की स्टडी के लिए, आपके सुख भाव कर सूर्य की दृष्टि पड़ने से सुखों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और एक दृष्टि जो होगी सूर्य देव की आपके भाग्य भाव में पड़ने से वहाँ पर भी आपका भाग्य जो है वो चमक उठेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और बड़े गुरुओं का आपको आशीर्वाद मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं मैं दोस्तों बात बता दूं, शनि देव जो हैं वो इस महीने
हालांकि शनिदेव 2.5 साल का गोचर है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि मई महीने में शनिदेव की दृष्टियां कहां पर रहेंगी और कैसा आपके लिए रहेगा। शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं उसको लाभ भाव कहा गया है, वो अपने ही घर में कुंभ राशि में विराजमान है और ये शनि की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती है। शनि जिसको नौकरी का कारक कहा गया है, सो नौकरी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो होगी वो मेष राशि के जातक कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मई महीने में आपकी कोई स्विचिंग भी हो सकती है, आपको कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि शनि आपको स्विचिंग करवाकर किसी दूसरी कंपनी में लेके जा सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी ट्रांसफ़र होने की विशेष संभावनाएं जो होंगी वो मई महीने को दिख रही हैं। लेकिन ये भी आपके लिए बेनिफिट में होगी, क्योंकि शनि जो हैं वो एक ऐसा जंप करवाने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए, जो जंप जो होगा, जो स्विचिंग होगी वो उनके लिए करियर के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि शनि देव इस समय मेष राशि को सेटलमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो लोग हिम्मत हार चुके थे पुरानी जो जैसा 2023 में जो सिचुएशंस 2022 में रही, तो कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस जो था वो डिगमगा गया था, उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर्म प्रदान होगा, आपको कार्य पर, आपको अपने दिमाग से आगे बढ़ने की जो प्लानिंग आपके अंदर चल रही है उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप घर से निकलेंगे, अगर आप मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, कहते हैं कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो रास्तों पर चलते हैं, तो उन्हें मंजिलें क्या मिलेंगी जो घर से निकले ही नहीं। सो ये बात आपके ऊपर लागू होती है कि आपको मेहनत से, अपनी बुद्धि से आपको आगे बढ़ना होगा। ये वो टाइम है, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो दोस्तों रास्ते जो है ईश्वर द्वारा खोल दिए गए हैं। आपको आगे बढ़ने से अगला स्टेप जो है वो आपको उठा लेना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो अच्छी बन सके, क्योंकि फिर 2025 में साढ़े सती शुरू हो जाएगी। इससे पहले आप अपनी ज़िंदगी को अचीव कर लीजिए, कुछ सेविंग कर लीजिए। हमारी वीडियो बनाने का मतलब है, क्योंकि जब साढ़े सती का दौर आएगा तो परेशानियां आएंगी। ये 2025 में जब मीन राशि में शनि का गोचर होगा तो परेशानियां शुरू हो जाएंगी मेष राशि के ऊपर। सो एक वर्ष है, जितनी ज़्यादा सेविंग आप लोग कर सकते हैं उतनी ज़्यादा सेविंग कर लें। स्विचिंग करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे आपकी सैलरी पैकेज बढ़ जाए तो आप वो वाला काम कर लें, अन्यथा बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वहीं मैं बात बता दूं दोस्तों, 12वें भाव में आपके राहु और मंगल की युति बनी है। यहाँ पर देखना होगा, अगर मंगल की डिग्री आपकी कुंडली में ज़्यादा है तो वो राहु को इस भाव में दबा देंगे, क्योंकि मंगल जो होते हैं 12वें भाव में दोस्तों, ये महावत नहीं होता जो हाथी के ऊपर बैठता है, तो 12वें भाव में जब मंगल आते हैं तो राहु किसी भी भाव में बैठा हो उसकी गर्दन को वो पकड़ के दबा देते हैं और राहु के दुष्प्रभाव को ख़त्म करते हैं। सो राहु अगर आपकी कुंडली में दुष्प्रभाव करवा रहा था, आपके खर्चे करवा रहा था, आपकी रात की नींद हराम कर रहा था, तो मंगल जो है वो इस भाव में बैठकर राहु की पावर को ख़त्म कर देते हैं। सो दोस्तों, जो बेवजह खर्चे आपके लगे हुए थे वहाँ से आपको थोड़ी सी राहु का दुष्प्रभाव हटेगा। और जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं वो ये टाइम है, क्योंकि राहु भी मई महीना निकालने दीजिए। जैसे ही मई महीना निकल जाएगा, मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाएगा, तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विदेश के भाव में राहु और मंगल अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको इस महीने फेस होगी जो विदेश में रहते हैं। अन्यथा बाकी जो अपनी जन्मभूमि में रहते हैं उनके लिए कोई इतना ज़्यादा मंगल जो है राहु को कहीं ना कहीं रूप से दबा लेंगे। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल कैसा माहौल रहेगा, कैसी संभावनाएं रहेंगी, ग्रह कैसा आपके लिए रहेंगे। सो
ये महीना आपकी शादी के लिए आपके घर में प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि शुक्र लगन में बैठे हुए हैं। आप अपनी लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि खर्च के बहाव में वैसे राहु बैठने से वो आपके बेवजह खर्चे करवा रहा था। आपकी जो सेविंग आपकी हो नहीं रही थी, तो आने वाले टाइम पे आपकी सेविंग जो होगी वो शनि देव की वजह से भी होगी, और मंगल जब प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो सारा कुछ सेविंग वगैरह जो होगी वो करवा कर जाएंगे। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल मेष राशि के ऊपर मई 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम नई से नई जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। तो अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन पे ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में जो समय होता है उसके हिसाब से जैसे जैसे ग्रह बैठे होते हैं वैसा वैसा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। वहाँ पर महादशा किसकी लगी है, अंतरदशा किसकी लगी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि जिस भी ग्रह की महादशा आपके ऊपर लगी है या अंतरदशा लगी है, वो ग्रह जो जिस भी भाव में बैठे हुए हैं उनका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमने अपना नंबर दे दिया है, आप कुंडली दिखा सकते हैं। यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।